नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति या फिर अनुसूचित जाति यानी एससी कास्ट का व्यक्ति अपनी भूमि को क्यों नहीं बेच सकता, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे और विशेष तौर से चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं बेच सकता एससी एसटी व्यक्ति अपनी भूमि को किसी और व्यक्ति को यानी किसी जाति के किसी और व्यक्ति को क्यों नहीं बेच सकता। साथियों, आज का यही एक सवाल मेरे से पूछा था एक दोस्त ने, तो चलिए उसके ऊपर हम जानकारी करते हैं कि किस प्रकार की एसटी और एससी का व्यक्ति किस प्रकार से अपनी भूमि को नहीं बेच सकता। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको और जानकारी प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए जानकारी लेते हैं विशेष रूप से और वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहला सवाल नंबर 1 के अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपनी जमीन को क्यों नहीं बेच सकता। नियम 198 के अंदर यह सारी विस्तार से बातें लिखी हुई है रेवेन्यू एक्ट के अंदर। आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से जानकारी दे रहा हूं। यानी कि अगर आपके आसपास कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और वह काश्तकार है तो उस पर भी अपनी भूमि बेचने का प्रतिबंध है। वह कैसा प्रतिबंध है? अगर अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति है तो वह अपने समाज को अपनी भूमि बेच भी सकता है, दान भी कर सकता है और विरासत भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रतिबंध है अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपनी जाति के अलावा ओबीसी और जनरल क्लास के व्यक्ति को भूमि नहीं बेच सकता। मान लीजिए मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं एससी के अंदर जो व्यक्ति पहले से ही काश्तकार है। बाद में बात करूंगा कि जिस व्यक्ति को आबादी का या फिर कृषि का पट्टा मिला हुआ है वह अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति कैसे अपनी भूमि को बेच सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति आपके गांव आपके पड़ोस में कोई ऐसा काश्तकार है तो उस पर भी अपनी भूमि बेचने का प्रतिबंध है। जी हाँ, वह कैसे है कि मान लीजिए कि आपके गांव के पास या आपके गांव में कोई काश्तकार है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और वह संक्रमणी भूमि दर्ज है, यानी वह श्रेणी 1 का काश्तकार है और पहले से ही वह काश्तकारी में चला आ रहा है, तो वह व्यक्ति भी अपनी भूमि को किसी ओबीसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को तभी बेच पाएगा तो जब उसके पास यानी कलेक्टर की परमिशन होगी दूसरे जाति के व्यक्ति को बेचने की, यानी दूसरी बिरादरी के। अगर अनुसूचित जनजाति का काश्तकार सन 1950 से है तो वह भी अपनी भूमि बेचने के लिए, पट्टे की भूमि की बात नहीं कर रहा, अगर वह काश्तकार है वह भी अपनी भूमि दान कर सकता है और अपनी ही जाति के व्यक्ति को और बेच भी सकता है और विरासत भी दर्ज करा सकता है। लेकिन सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को वह तभी जमीन बेचेगा जब उसे कलेक्टर की परमिशन मिल जाएगी, उसके अलावा नहीं बेच सकता है। लेकिन वह तब बेचेगा अगर उसके पास 15 से 18 बीघा जमीन ऑलरेडी बचती हो और बचने के बाद वह उस भूमि को ऊपर की भूमि को बेच सकता है परमिशन लेकर। ये तो रही उसकी बात जो किसान है अनुसूचित जनजाति का और वह पहले से ही काश्तकार है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को पट्टा मिल जाता है यानी ग्राम समाज के अंदर भू प्रबंधक समिति ग्राम प्रधान की पंचायत उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कृषि हेतु पट्टे के लिए आवंटन अगर कर देती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए यह प्रावधान है कि
अगर उस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि यानी असंक्रमणी है तो भी वह उसे नहीं बेच पाएगा क्योंकि वह सरकारी जमीन है। हाँ, अगर धारा 131 ख के आधार पर उस व्यक्ति को मालिकाना हक मिल जाता है अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को, तो वह अपनी भूमि तब भी किसी ओबीसी और सामान्य वर्ग के व्यक्ति को नहीं बेचेगा बिना परमिशन के। हाल तो उसे बेचने की इजाज़त है ही नहीं, क्योंकि प्रावधान के अंदर यह है, प्रावधान के अंदर कि अगर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पास यानी 15 बीघे या 18 बीघे जमीन है और उससे ऊपर की भूमि वह बेचना चाहता है तो उसे कलेक्टर की परमिशन लेनी होगी। यहीं पर यह कानून उस व्यक्ति के ऊपर भी लागू हो जाता है जिसे ग्राम समाज की ओर से कृषि हेतु के लिए आवंटन किया गया है। अब बात आती है कि कुछ लोगों का सवाल था कि अकरम भाई, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को एक पट्टा मिला था ग्राम समाज के अंदर, लेकिन हम उसे लेना चाहते हैं तो लेने की क्या प्रक्रिया है। मेरे दोस्त, अगर वह 5 बीघे का पट्टा उस व्यक्ति को मिल जाता है अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को और वह उसके नाम पर भी आ जाता है, मालिकाना हक भी मिल जाता है, तब भी वह ओबीसी और सामान्य वर्ग के व्यक्ति को नहीं बेच सकता बिना परमिशन के। अब देखिए, कानून के अंदर यह है, अगर 18 बीघे जमीन किसी SC ST के पास है तो उससे ऊपर की भूमि वह बेच सकता है, लेकिन उसे परमिशन लेनी होगी। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी व्यक्ति के पास 5 बीघे का पट्टा है तो 5 बीघे के पट्टे की तो वह अनुमति दे ही नहीं, यानी आपका कलेक्टर। उसके लिए यह प्रावधान है कि अगर वह किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को पहले बैनामा करता है और उसके पास ऑलरेडी 30 या 32 बीघे भूमि है, तो वह अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जिसके पास 5 बीघे का पट्टा है वह उसके यहाँ पर बैनामा करेगा और वह फिर कलेक्टर से परमिशन लेगा कि श्रीमान जी, कानून के प्रावधानों के अनुसार मेरे पास 18 बीघे जमीन पहले से ही है और मैंने यह भूमि खरीदी थी जिसे मैं बेचना चाहता हूं। आगे कलेक्टर की मर्जी है, वह उसे परमिशन देगा या नहीं देगा आगे भूमि बेचने की। लेकिन उसके अंदर भी कई कंडीशन है। मैंने अभी एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की परमिशन ली, लेकिन वहां रास्ता था, रास्ता दिखाकर सार्वजनिक उपयोग हेतु के लिए उस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से वो भूमि खरीदी थी और इसी आधार पर मुझे भी परमिशन मिली थी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि खरीदने के लिए। अब सवाल यह है कि अगर इन प्रावधानों के बावजूद भी, लागू होने के बावजूद भी, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी अगर वह किसी ओबीसी और सामान्य वर्ग के व्यक्ति को भूमि बेच देता है तो क्या होगा। साथियों, अगर इस प्रकार का किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री या बैनामा लिया है तो वह रजिस्ट्री बैनामा शून्य माना जाएगा, यानी कि उस भूमि का जो भी बैनामा रजिस्टर बिना कलेक्टर की परमिशन का हुआ है वह बैनामा या फिर जो भी रजिस्ट्री कराई है वह शून्य मानी जाएगी। और ये भी नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने अनुसूचित जनजाति के ने उसे बेची है उस व्यक्ति के ही नाम रहेगी, नहीं, वह भूमि ग्राम पंचायत को चली जाएगी, यानी उस भूमि का अधिकार अंदर से उस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खत्म हो जाएंगे और वह भूमि ग्राम पंचायत को चली जाएगी। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो में मैंने आपको फुल जानकारी दी कि किस प्रकार से अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपनी भूमि को बेच सकता है और क्या क्या उसके ऊपर प्रतिबंध है, और इस प्रतिबंध के बावजूद अगर वह भूमि बेच देता है तो उस भूमि का क्या होगा, वह बैनामा रद्द माना जाएगा। यह भी मैंने आपको बताया है। तो अगली वीडियो मैं इससे भी अच्छी बनाऊंगा, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के बारे में सब कुछ समझाऊंगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।